हेलो स्टूडेंट, मैं चंदन कुमार आप सबका शिक्षा कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं फिर से क्लास 10th के लेकर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो मैथ का है और इसमें आज हम लोग सीखेंगे कि द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल मालूम रहेगा। बहुत ही आसान तरीकों के साथ में मैं आपको ऐसा सलूशन बताऊंगा जिसे हर एक बच्चा आसान से सीख जाएगा। देखिए, उसे सबसे पहले तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो हमें द्विघात बहुपद का सूत्र मालूम होना चाहिए। तो द्विघात बहुपद का सूत्र जो होता है वह होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। देखिए, अल्फा प्लस बीटा किसको कहते हैं? तो शून्यकों का योग को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। यहाँ अल्फा और बीटा जो हो गए वो द्विघात बहुपद के शून्यक हो गए और अल्फा इंटू बीटा का मतलब हुआ वो शून्यकों का गुणनफल है। अगर इतना दिया हुआ है तो हम लोगों को कहेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए द्विघात बहुपद का सूत्र रखेंगे। तो लिखते हैं हल। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस है तो माइनस देंगे। अब देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा के बदले हम लोग 0 रख देंगे। यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है? x। प्लस है तो प्लस देंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है? √5 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग √5 लिखेंगे। अब देखते हैं एक बार, ये एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर होगा। अब देखिए तो कि हमें मालूम है कि 0 से अगर किसी भी संख्या को अगर गुना करते हैं तो 0 आता है, तो इसे हम लोग छोड़ ही देते हैं। यहाँ छोड़ दीजिए इसे, 0 से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा वो खत्म हो जाएगा, 0 होगा, उसे छोड़ देते हैं, बच गया √5। आंसर हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेकर के देखते हैं। ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है जिसमें शून्यकों का योग जो है वह -1/4 दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल जो है वह 1/4 है। अब इसका क्या करना है? हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र ऑलरेडी पहले से ही लिखा हुआ है, हमें इसमें रख देना है। सिर्फ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस है तो माइनस भी रहेगा। अब देखिए तो कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है? -1/4। अब देखिए यहाँ दो माइनस हो गया, तब तो इसे ब्रैकेट में रखना होगा। यहाँ x है तो x रहेगा, प्लस तो प्लस होगा। अल्फा इंटू बीटा क्या दे रहा है? 1/4 दे रहा है। हो गया ये। अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रहेगा, ये माइनस और ये माइनस, जब माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये गुणा करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ ये दोनों माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा। ये हो गया 1/4, x है तो x प्लस 1/4 हो गया हम लोग का आंसर। इस तरह से हम लोग बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। कब? जब हम लोगों को उसके शून्यकों का योग और उसके शून्यकों का गुणनफल मालूम हो। अब एक और एग्जांपल लेकर देखेंगे हम लोग जिसमें ना शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल नहीं दिया हुआ रहेगा, उसमें सिर्फ शून्यक दिया हुआ रहेगा। तो हमें उसके शून्यकों का योगफल निकालना है, गुणनफल निकालना है, फिर इस फॉर्मूला पे रखना है। अब अगला जो एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग, उसमें ना शून्यक दिया हुआ है। जो शून्यक है 2 और 5, इस दोनों शून्यक से हमें क्या करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। मतलब हमें पता करना है कि ये जो शून्यक है वो किस बहुपद का शून्यक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि शून्यकों का योग निकालना होगा। तो शून्यकों का योग को क्या कहते हैं हम लोग? अल्फा प्लस बीटा, जिसके लिए हमें इसके एक को मानना होगा अल्फा और दूसरे को मान लेंगे बीटा। यहाँ मान लेते हैं कि अल्फा बराबर कितना है? 2, बीटा बराबर कितना है? 5। तो हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए तो यहाँ अल्फा कितना है? 2 है, 2 लिखेंगे, जोड़ है तो जोड़ देंगे। बीटा कितना है? 5 है तो 5 देंगे।
दोनों को जोड़ देने पर कितना आ गया, 7 आ गया। हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा मालूम। अब क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा चाहिए। इस फॉर्मूला में हमें जो चाहिए ना वही निकालना है। अब हमें चाहिए अल्फा इंटू बीटा, तो करते हैं अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा के मान और बीटा के मान को गुना कर देना है। तो अल्फा कितना है, 2 है, गुना बीटा कितना है, 5, गुना करने पर कितना आ गया, 10 आ गया। अब जहां से हम लोग सीखे थे उस जगह पर तो हम लोग आ गए हैं। अब क्या करना है, द्विघात बहुपद का जो सूत्र है वो सूत्र लिखेंगे। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब मान रख देंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर होगा, माइनस का माइनस होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए तो कितना है, क्या है, 7 है, तो 7 रख देंगे, इंटू एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 10 है, 10 रख दिए। हो गया हम लोग का सॉल्यूशन। इस तरह से हम लोग इसे बहुत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।